राधे राधे दोस्तों। जब कृष्ण से प्रेम सच्चा हो तो श्याम सुंदर के आगे बड़े बड़े महलों के ऐशो आराम भी फीके हो जाते हैं। यही शब्द अपने अंदर समेट लेते हैं कहानी मीराबाई की, श्री कृष्ण की मीरा की। आज की इस वीडियो में हम कुछ ही मिनटों में जानते हैं कि क्या थी कहानी कलयुग की इस सबसे बड़ी कृष्ण दीवानी की। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने महलों की कोमल राजकुमारी को कृष्ण की प्रेम जोगन बना दिया। अगर द्वापर युग में गोपियां प्रेम की पराकाष्ठा थी तो कलयुग में मीरा। माना जाता है कि द्वापर युग में मीराबाई कृष्ण की ही एक गोपी और राधा की घनिष्ठ सखी ललिता थी। कुछ विद्वान उन्हें माधवी गोपी का भी पुनर्जन्म बताते हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त करने की अपनी इच्छा के कारण कलयुग में पुनर्जन्म लिया। मीरा रानी ने अपना एकमात्र पति श्री कृष्ण को माना और उसके अलावा और किसी को वो पुरुष भी नहीं मानती थी। इनके अलावा मीरा को बचपन में ही श्री कृष्ण के प्रति झुकाव था, वो भी असाधारण था। जैसे कोई पिछले जन्म का रिश्ता, कोई पिछले जन्म की डोर उन्हें श्री कृष्ण की ओर खींच रही हो। मीरा का जन्म 1499 ईस्वी में राजस्थान के मारवाड़ में मेरता में हुआ था। उनके पिता मेरता के राठौर थे। बचपन से ही उनके घर में संत आते थे, जिनके पास उन्होंने एक बार श्री कृष्ण की एक मूर्ति देखी जो 10 साल की मीरा को इतनी भा गई कि संत वो मूर्ति मीरा को दे गए और मीरा उस मूर्ति, उस कृष्ण मूर्त का पूरे दिल से ध्यान रखती। उसको खिलाना पिलाना, उसके साथ खेलना, बातें करना, नहलाना, सब कुछ। फिर भी मीरा को एक दिन ढोल नगाड़ों के साथ एक विवाह होता दिखता है। दूल्हे को देखकर मीरा ने भी अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरा दूल्हा कहाँ है। अब हमारी छोटी सी मीरा रानी को तसल्ली देने के लिए माँ ने भी कह दिया कि ये ले, ये हैं गोपाल, यही है तेरे दूल्हे, तू उनके साथ दिन रात खेलती है ना, यही है तेरे पति। और यहीं से मीराबाई का जीवन पूरी तरह से इन शब्दों को सुनने के बाद बदल गया। उन्होंने कृष्ण को अपना पति मान लिया। दिन रात वो उनके साथ रहती थी। जब मीराबाई का विवाह उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ, जो कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो पहले तो उन्होंने अपने पति के मरने के बाद सती होने से पूरी तरह से मना कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि मीरा रानी के पति भोजराज उनके कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण को पूरी तरह से समझते थे और वो मीरा रानी से बेहद प्रेम करने के कारण उनकी भक्ति को, उनके प्रेम को श्री कृष्ण के लिए पूरी तरह से जान चुके थे और उन्होंने कभी मीरा रानी के साथ कोई अत्याचार नहीं किया। लेकिन उनके जाते ही मीरा के ससुराल वालों ने उन्हें परेशान करना और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मीरा अपने ससुराल वालों से पूरी तरह से परेशान थी, जो आए दिन उसे मारने के नए नए तरीके ढूंढते रहते थे, सांप के द्वारा, विष के द्वारा। अपने ससुराल वालों से परेशान मीरा अपना अधिकतम समय संतों के साथ बैठने में और श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे घंटों घंटों नाचने और गाने में बिताने लगी। ससुराल वालों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उन्होंने उसे बेशर्म मानकर जहर देने की भी कोशिश की, जिसे जब कृष्ण प्रेम में भरकर मीरा ने पिया तो वो भी अमृत बन गया। अब मीरा से ये झूठे बंधन और नहीं सहे गए और उन्होंने अपना हर रिश्ता त्याग कर अपने कृष्ण को लेकर महल छोड़कर जाने का फैसला ले लिया और वो चली गई अपने कन्हैया को लेकर। वो अपना अधिकतम समय अब साधु संतों की संग बिताने लगी और वो वृंदावन पहुंची। वृंदावन में एक अत्यधिक महान गोस्वामी जी से मीरा मिलना चाहती थी, पर वो गोस्वामी जी ये कहकर मीरा से मिलने से मना कर देते हैं कि वो स्त्रियों से नहीं मिलते। तभी मीरा ने कहा कि मैंने तो सुना है कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है। और ये सुनते ही गोस्वामी जी का घमंड चूर हो गया और वो दौड़े चले आए और मीरा के चरणों में गिर गए। कुछ समय वृंदावन में बिताने के पश्चात मीरा द्वारिका चली गई। द्वारिका को मीरा अपना ससुराल मानती थी। वो यहाँ सालों तक भजन कीर्तन करती रही, कृष्ण की मूर्ति के आगे झूमकर नाचती रही। मीरा के लिए कृष्ण के अलावा इस संसार में कोई और पुरुष था ही नहीं। आखिर वो किससे लोक लाज दिखाए। इसी दौरान उन्होंने पूरे उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति के अति प्रिय पदों और गीतों की रचना की। इसके अलावा मीरा की मृत्यु आज भी एक रहस्य है, क्योंकि उनकी मृत्यु का कोई पुख्ता प्रमाण मिलता ही नहीं है। ये तो पता है कि उनकी मृत्यु का स्थान द्वारका है, लेकिन वो अचानक कहाँ गायब हो गई। जब लोगों ने उन्हें ढूंढा तो एक दिन कृष्ण मूर्ति से निकलता हुआ एक छोटा सा साड़ी का टुकड़ा लोगों ने देखा। लोग समझ गए कि कृष्ण अपनी मीरा को अपने साथ ले गए। कुछ विद्वानों का मत है कि मीरा एक दिन श्री कृष्ण के भजन गाते गाते
उन लोगों के सामने ही श्री कृष्ण की आरती के समय उनकी मूर्ति में समा गई। मीरा का पवित्र शरीर तक किसी को प्राप्त ना हो सका। कृष्ण ने जीवन भर पति बनकर मीरा के प्रति हर कर्तव्य को निभाया। कौन कहता है कि मीरा जोगन थी? वो तो श्री कृष्ण की प्रेम सुहागन थी। दुनिया को कृष्ण दिखते नहीं थे और मीरा की आंखों के सामने से कृष्ण हटते ही नहीं थे। इस प्रकार से मीरा ने अपने पिछले जन्म की इच्छा को पूरा किया। राधा के बाद संसार में कृष्ण प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण स्थापित किया। दोस्तों, वो मार्मिक तथ्य जो आज भी मीरा को समाज में पूजनीय बना देता है वो ये है कि गोपियों और राधा रानी ने तो फिर भी श्री कृष्ण को देखा, उनके साथ समय बिताया, रास रचाया, पर हमारी मीरा ने तो कलयुग जैसे भयंकर काल में केवल श्री कृष्ण की मूर्ति को अपना संपूर्ण जीवन मान लिया, उन्हें ही समर्पित हो गई और उन्होंने इसके माध्यम से कलयुग जैसे भयंकर काल में भी अपने श्री कृष्ण को खुद धरती पर आने पर मजबूर कर लिया, उन्हें प्राप्त कर लिया। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।